गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है फिज़िक्स का 12th का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड, और इसका नाम है चैप्टर सेकंड का वैद्युत विभव एवं संधारित्र। ये पहले दो चैप्टर ज़्यादा लंबे हैं, इसके बाद के चैप्टर छोटे हैं। फिर वो बार बार एक ही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बात जो है ध्यान से सुनिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 2-3 बार सुनिए तो वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर एवं विभव, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या और विभवांतर को कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपका कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, तो क्या होगा, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जब हम इसके इस एरिया के अंदर कोई चार्ज ले जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा आपका, और बाहर रहेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि कोई भी वो रीजन जिसमें कोई फोर्स कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इसके अंदर फोर्स लगेगा, इसके बाहर फोर्स नहीं लगेगा। अब हमको ये जानना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लग गया हमको, तो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। तो उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है। जैसे टेम्परेचर हमें क्या बताती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। जैसे मैं कहूँगा कि टेम्परेचर यहाँ का आजकल 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे राजस्थान वगैरह कई जगह पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या कहोगे, सर वहाँ बहुत गर्म होता है, गर्मियों में नहीं जाना चाहिए, सितंबर अक्टूबर में जाना चाहिए जब टेम्परेचर 30 हो। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर हमें इंडिकेट इन्फॉर्मेशन देता है। समझो इस चीज़ को कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या काम आती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ऐसे ही ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बड़ा है कितना छोटा है, और कितना जब हम चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके संग काम करने में एक दिक्कत आती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर्स तो होते हैं, उनके संग काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो जो काम ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नाप रहा है। उसी काम को करने के लिए हम दूसरी क्वांटिटी लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसके संग फ़ायदा क्या है, इसके संग फ़ायदा क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया कि जैसे आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक, लेकिन वो बोलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापती है, तो वो कहेगा वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास पहले से ई है। तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे, उसमें आप ये कहेंगे कि ये वेक्टर है, सदिश है, और इसके संग काम करने में हमको थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। इसके संग फ़ायदा क्या है कि ये क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया। तो कैसे हमने इसको इंट्रोड्यूस करा, जो काम ये कर रहा वही काम ये कर रहा। अब जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी डेफिनेशन होती है। जैसे ई की क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो ऐसे ही वी की भी डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देने से पहले हम किसकी डेफिनेशन देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो आपने लिख लिया, ये इंट्रोडक्शन लिख लिया जो मैंने बताया। फिर आपने लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, परिभाषित करने के लिए हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है क्योंकि लाइन के बीच में गैप कैसा है, बराबर है। इसमें दो पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बीच की दूरी कितनी है, डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ई है। और यहाँ पर हमने चार्ज कितना रख दिया, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज मैंने बताया था पॉजिटिव लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो अब हम इस क्यू नॉट को ए से बी तक चलाएंगे। तो क्यू नॉट पर फोर्स इधर को लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, ई क्यू नॉट। जैसे पेन है, पेन में फोर्स कहाँ को लग रहा है, नीचे को लग रहा है।
अब हमें ऊपर को ले जाना है, तो ऊपर को ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगा के बिना एक्सेलरेशन का हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो माना क्यू नॉट को ए से बी तक चलाने में किया कार्य कितना है, WAB है, ए से बी तक चलाने में। तो ये कार्य कितने आवेश के लिए करना पड़ा, क्यू नॉट के लिए। तो एकांक आवेश के लिए, तो ये हो जाएगा आपका WAB अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। ये तो हो जाएगा भाई 5 रुपये के जो 5 पेंसिल 10 रुपये की आती, तो एक कितने आ गई है। तो ये क्या है, एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, VB माइनस VA। ये डेफिनेशन आ गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसको लिखना है तुमको, जो मैंने बोला कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके बीच की दूरी d है। बिंदु ए पर आवेश क्यू नॉट रखा है और जिस पर बल F इतना लग रहा है। इसको ए से बी तक चलाने में माना किया गया कार्य। तो ये कहेंगे यहाँ पर कि यही कार्य जो होता है वो सॉरी, कोरोना में छींकना भी बड़ा खतरनाक है, डर लगता। तो खैर, तो ये अब डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, अब हम क्यू नॉट को कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू, ये बनाना सीखो डेफिनेशन, WAB। क्या डेफिनेशन आई, वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ये बराबर होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। कितनी सरल परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखो, फिर उससे डेफिनेशन निकालो। तो परिभाषा आपने दे दी, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो क्या परिभाषा बनी 1 वोल्ट की, अगर 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़ा है, तो उनके बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, अदिश। क्यों, क्योंकि कार्य भी अदिश है और मैंने बताया था आवेश भी क्या है, अदिश है, तो ये स्केलर होती है। तो ये है दो बिंदुओं के बीच की परिभाषा। इस समीकरण का हम एक उपयोग और करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक हो गया। अब हमें परिभाषित करना है विभव को किसी बिंदु पर। तो विभव को परिभाषित करने के लिए, विभव को परिभाषित करने के लिए तो विभव को परिभाषित करने के लिए माना, क्या माना आपने कि ए बिंदु जो था वो अनंत में चले गया। अनंत का मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष में चले गया, कई बच्चों को ऐसा होता है अनंत का मतलब है काफी दूर चले गया, वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये मतलब हुआ। तो अगर अनंत में चले जाएगा तो क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र से ही बाहर चले गया तो वहां पर तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 में, VB तो वैसे ही रहा, -0 इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू B अपॉन क्यू नॉट। तो B पर ये विभव कितना आ गया, W इन्फिनिटी टू B अपॉन क्यू नॉट। तो ये विभव आ गया, विभवांतर नहीं रहा अब ये क्या हो गया, विभव। तो अब इसकी परिभाषा क्या आई, क्यू नॉट बराबर 1 करेंगे तो आपका जो VB आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W इन्फिनिटी टू B। तो क्या इसकी परिभाषा आ गई कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किए गए कार्य के बराबर होता है। कौन सा कार्य, जो एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्या परिभाषा बनी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, वही पुरानी परिभाषा है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ ली। परिभाषा का मतलब है कि कैसे हम उसको परिभाषित करते हैं। अब यहां पर आ गया एक बिंदु आवेश
के कारण वैद्युत विभव। देखो ना, जैसे हमने ई में, ई की परिभाषा क्या थी? ई की परिभाषा थी एफ अपॉन क्यू नॉट, ये परिभाषा थी। फिर हमने क्या निकाला था कि अगर मान लीजिए क्यू आवेश है तो आर दूरी पर कितना ई होगा, तो उसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पर ये वी की परिभाषा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो फिर इसमें लिखेंगे, माना एक पॉइंट चार्ज, जिसे मैं बोल रहा हूँ लिखना है आपको, माना एक बिंदु आवेश ओ पर रखा है, जैसे चित्र बनना है वैसे लिखना है। इसके कारण हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है ये। और ओ पी बराबर कितना है आपका, आर। तो परिभाषा यही इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनंत से किसको लाएंगे, एक आवेश क्यू नॉट को लाएंगे। और क्यू नॉट को लाने में मान लीजिए हमने कितना कार्य करा, डब्लू। तो हमारा जो विभव हो जाएगा पी पर वो क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू नॉट। तो इसका मतलब कि हमें डब्लू निकालना है। अब डब्लू क्या है, कार्य। कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एक्स, ये होता है। लेकिन ये तब होता है जब एफ नियत है, फिक्स है। लेकिन एफ अगर वेरिएबल है तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन से निकलेगा ये, एफ डॉट डी एक्स से। याद रखना, जब भी एफ वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन लगता है। तो हमारा यहाँ पर जो है कौन सा बल लगेगा क्यू नॉट पर, कूलाम बल लगेगा, जो दूरी पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो दूरी बदलेगी तो बल बदलेगा। तो यहाँ पर हम कार्य कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया कि हम किसी समय हमारा आवेश क्यू नॉट कहाँ पर था, ए पर, और ये दूरी कितनी थी, एक्स। और हमने थोड़ा सा खिसकाया उसको, कहाँ तक, बी तक, और ये बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स। तो यहाँ पर बल कितना लग रहा था, एफ। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 बल, कूलाम नियम आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिखोगे आप, इस यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद लिखोगे, अतः हम बिंदु आवेश क्यू नॉट को अनंत से पी तक लाते हैं। माना किसी समय बिंदु ए पर था और इसकी दूरी एक्स थी, अतः इस पर लगने वाला बल ये। ए से हमने उसको बी तक खिसकाया तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एक्स। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो समाकलन कर देंगे, समेशन या समाकलन। तो समाकलन कर देंगे, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। कहाँ तक ला रहे हैं, पी तक। पी का मतलब आर दूरी तक। यहाँ आ जाएगा एफ डी एक्स, ये ठीक है, डॉट। अब हम ला रहे हैं, बल हमारा इधर को है, और जो दूरी नाप रहे हैं हम इधर से नाप रहे हैं, ये इधर से नाप रहे हैं। तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, 180। तो जब हम इसको खोल देंगे, डॉट कॉस थीटा, और कॉस 180 रखेंगे तो माइनस, और एफ की ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर, माइनस मैंने बाहर ले लिया, क्यों आया, थीटा इजिकल टू 90 की 180 की वजह से। एफ की जगह 1/4πε0, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0, अंदर क्या है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2 dx। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तुम्हें, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बायो वाले देख लो। एक्स की पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये। तो यहाँ पर n कितना है, -2। तो x इसका समाकलन करेंगे, ये हट जाएगा। तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो इसका समाकलन करके क्या आएगा, -क्यू नॉट अपॉन 4πε0। ये आ जाएगा आपका x की पावर -1, तो नीचे ले जाएंगे, और किसका आएगा, नीचे ही -1 तो माइनस आएगा ये। और यहाँ आ जाएगा आपकी लिमिट इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपका W इजिकल टू क्यू नॉट ओवर 4πε0, और इसमें हम लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/∞। तो 1/∞ कितना होता है, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कार्य, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r, ये आ गया। अब इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपका W इजिकल टू ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r, ये आ गया पोटेंशियल समीकरण। Q क्या है, यहाँ पर आवेश है, और R क्या है, दूरी है। याद रखना, R² जो डिनोमिनेटर में है कूलाम के नियम से, और उससे आता है कूलाम का नियम,
तथा ई के इसमें विद्युत क्षेत्र की वी में नहीं आता है, वी में केवल सिंगल पावर आती है आर। तो ये हमने निकाल दिया एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको थोड़ा सा हम अप्लाई कर लेते हैं। ये द्विध्रुव के केस में, मतलब द्विध्रुव के कारण विभव, मैं इसको पूरा बताऊंगा नहीं, इसको अपने आप करेंगे आप। जैसे विद्युत क्षेत्र करा है पहले उस वाले वीडियो को देख लेना या आर्टिकल को देख लेना, बिल्कुल वैसे ही करना। द्विध्रुव के कारण विभव, पहला कौन सा है, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय में, ठीक, एक्सियल पॉइंट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में बताना भूल गया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल ऐसे लिखना है, माना एक द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश बिंदु A पे रखा है और +q आवेश कहाँ पर रखा है, +q आवेश बिंदु B पर रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी लेते हैं हम लोग, 2l। बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे वहाँ लिखा है। O बिंदु है ये, और इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु क्या है, P है, ये r दूरी है ये। तो अब हम लिखेंगे, ये लिखना है आपको, -q के कारण विभव, तो V1, तो क्या हो जाएगा 1/4πε, आवेश कितना है q, यहाँ नहीं आता माइनस प्लस, दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी r+l, +q के कारण तो V2 = 1/4πε0, क्या आ जाएगा q ओवर क्या आ जाएगा r-l। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो एक प्लस का होगा एक माइनस होगा, तो नेट विभव V = क्या हो जाएगा V2 - V1, दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रख देंगे तो मैं ज़रा शॉर्ट में कर रहा हूँ, कॉमन क्या आ जाएगा, पहले तो आप वैल्यू रखेंगे, q ओवर 4πε0 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/r-l - 1/r+l। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, q ओवर 4πε0 ऐसे रहेगा, एलसीएम आ जाएगा r² - l², और ये कितनी बार जाएगा, इतनी बार, तो r+l - r+l, r कट जाएंगे, तो l कितने हो गए, 2l हो गए, तो 1/4πε0 ऐसे ही रहा, 2l अंदर से आया, q बाहर है, तो q × 2l बताया था मैंने, कितना होता है आपका, p होता है, q × 2l क्या होता है, p होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, p/r² - l², तो ये आ गया विभव। बिल्कुल सिंपल है। और अगर मान लीजिए आपका r बहुत बड़ा है l से, तो इसको छोड़ देंगे, तो वो आपका विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/ कितना आ जाएगा r²। तो ये आ गया अक्षीय स्थिति में, मतलब इसको केवल उसमें यहाँ पर क्या आया था, स्क्वायर आ जाता है ई में, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, उसमें दिशा के हिसाब से जोड़ते हैं, इसमें साइन के हिसाब से जोड़ते हैं, बिल्कुल सेम है, करने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। और निरक्षीय स्थिति में ये तो बहुत ही सिंपल है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या आएगा, ये आपका +q आवेश, ये -q आवेश, बीच की दूरी कितनी है 2l, ये मध्य बिंदु है O, इससे ये क्या है r दूरी पर है बिंदु P। तो +q के कारण, तो हमें +q के कारण क्या निकालेंगे, V1 1/4πε0, आवेश कितना है q, दूरी आएगी, फिर देखो दूरी आएगी, तो दूरी आएगी √r² + l², तो यहाँ पर यही रहेगा √r² + l², और -q के कारण यही रहेगा, आवेश भी वही है, दूरी भी वही है, तो यही चीज़ आ जाएगी, मतलब V2 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, V1 के बराबर। तो अब क्योंकि आवेश भी बराबर, दूरी, तो V नेट निकालेंगे, तो V नेट निकालेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो V1 - V2, तो V कितना आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये 2 आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम करेंगे कि कोई भी जनरल पॉइंट, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट था एक्सिस पर और इक्वेटर पे, अब निकाले, उसके बाद हम निकालेंगे कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पर, उसको हम कल पढ़ेंगे। इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, और बार बार सुनना जो मैं कह रहा हूँ, उससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि पोटेंशियल क्या है, क्यों हम लोग पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इससे फ़ायदा है, ये सब पढ़ना। थैंक यू। पढ़ाई पे ध्यान देना, घर पे रहना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक्स।